आज मैं बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से स्वाति मालीवाल जी भाग गई हैं प्रोग्राम से। क्या कुछ कहेंगे आप, बताइए। विषय ये है कि पहले तो स्वाति मालीवाल से ये पूछना कि वो ये बताए कि निर्भया के कातिल को फरोल केजरीवाल ने दी थी ना, उसको मशीन केजरीवाल ने दी थी, तो जिसके एहसानों के तले वो दबी हुई है उसके ऊपर कैसे बात करेंगी। दूसरी चीज, मैं सभी चैनल पे एक ही चीज पूछ रहा हूँ, ये जो डिटेल चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस या हीनियस क्राइम का विषय जो था, उसके ऊपर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, डायरेक्शन दी है उन्होंने और उसके अनुरूप ही काम हुआ है। तो या तो ये बोले कि वो कानून से और हाईकोर्ट से ऊपर है, जो भी कह रहे हैं रमन जी, लेकिन उन्होंने सवाल इस गल ते भी चुके ने कि हरियाणा दे मुख्यमंत्री दे OSD राज्य सभा सांसद दरबार च हाजरी लगा रहे ने, ऑनलाइन असी तस्वीरां भी दिखा रहे हैं, ऑनलाइन दरबार च हाजरी लगाई है, तक की उन्होंने सवाल रखा है कि की बलात्कारी दे नाल ने मुख्यमंत्री या फिर महिलावां दे नाल ने, खास करके जो CM दे OSD चले जान तां अजिहे दे विच सरकार की अपना स्टैंड नहीं रखेगी, बाबा दे नाल ने। OSD या एक राज्यसभा सांसद व्यक्तिगत रूप से भी एक मनुष्य है और उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं आप उसके ऊपर नहीं कर सकते हो कि आप बोलें कि आप अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग ना करें। वह अपने माध्यम से, अपने हिसाब से अपनी व्यक्तिगत जीवन में क्या करते हैं ये उनसे पूछिए। सरकारी तौर पे, सरकारी पद पे अगर वो गए हों तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर वह व्यक्तिगत रूप से अपने आप गए हैं तो फिर उसके ऊपर सवाल उठाने वाले संविधान पे इनडायरेक्टली विषय उठा रहे हैं। नहीं रमन मलिक जी, देखो वो क्लैरिफिकेशन ये मांग रहे ने कि तुसी ये किस तरह सरकार किस तरह कह सकती है या फिर लीडर किस तरह कह सकते हैं कि कोर्ट का ही सारा अधिकार है, इस दे विच सरकार का कोई रोल नहीं है, उसनूं लैके क्लैरिफिकेशन मांग रहे ने कि 40 दिन की पैरोल किवें दे सकते हो जिस ते इन्ने गंभीर इल्जाम होण और इन्ना समा तो बाहर रहंदे ने जिन्ना समा अंदर नहीं रहंदे, इस तरीके दी वो सारा कुछ कह रहे ने। देखिए, गंभीर इल्जाम के लिए छाती पीटने से ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि ऐसे लोग माननीय हाईकोर्ट की जो इसी अपराधी गुरमीत राम रहीम के विषय में एक याचिका डली थी, उस याचिका के अनुरूप जो उन्होंने याचिका के ऊपर फैसला दिया, टिप्पणियां दिया हाई कोर्ट ने, उसी के माध्यम पे काम हो रहा है ना। तो ये जो हीनियस क्राइम वाला विषय है ना, ये जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कम से कम वो हाई कोर्ट के पढ़ लें, क्योंकि दिक्कत ये है बिना पढ़े लिखे आइंस्टाइन बनने वाले इस देश में बहुत सारे जीव जंतु हैं। मैं उनके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि विषय को बिना समझे, बिना पढ़े जब आप आते हैं तो अपने आप को मूर्ख श्रेष्ठ, मूर्ख अधिपति बना के आप दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जी चलो, शुक्रिया रमन जी साडे नाल जुड़न दे लई। स्वाति मालीवाल साडे नाल जुड़े, स्वाति जी दा भी शुक्रिया। तां राम रहीम नूं पैरोल मिली है 40 दिनां दी, लेकिन इस बार CM दे OSD, हरियाणा दे मुख्यमंत्री दे OSD राज्य सभा सांसद ऑनलाइन सत्संग दे विच शामिल होए ने, जिस नूं लैके वड्डे सवाल चुके जा रहे ने कि फिर सरकार दा इस दे उत्ते स्टैंड की है कि बलात्कारी दे नाल, बलात्कारी खूनी दे नाल है सरकार या फिर महिलावां दे नाल है। इसनूं लैके वड्डे सवाल चुके जा रहे ने। रमन मलिक कह रहे ने कि जो अपने अहुदे ते रहिंदे होए अजिहे सत्संग च शामिल हुंदे ने तां गलत है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल ते ओ किते भी जा सकदे ने। बिल्कुल ये मसला है और ट्वीट करके सवाल चुके गए स्वाति मालीवाल दे वल्लों, तां गलबात भी उन्होंने कीती है। यूके दे विच राघव चड्ढा नूं सन्मानित किया जाएगा। इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग ऑनर अवार्ड दे नाल उन्हां नूं सन्मानित किया जाएगा। तो यूके दी संसद दे विच राघव चड्ढा नूं पुरस्कार मिलेगा। सरकार, राजनीति, कानून ते समाज श्रेणी दे विच प्राप्तियां दे लई चुने गए ने, तो एक अहम कह सकते हैं कि उन्हां दे लई एक वड्डी ये प्राप्ति है और सन्मानित होंगे, यूके दे विच सन्मानित होंगे राघव चड्ढा।
ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਦੇਖੋ, ਯੰਗ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਯੂਕੇ ਅਚੀਵਰ ਓਨਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਯੂਕੇ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਨਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।